Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. I know many of you confused between government university and private university, but don't worry, I'm here to tell you about everything you need to know. So without any further delay, let's start today's video. सो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटीज़ की अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम स्टार्ट करें एडमिशन प्रोसेस से, सो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स यूजुअली यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद वो उसमें एडमिशन लेते हैं। दूसरा तरीका है कि आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखें तो उसमें एडमिशन लेना थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी क्वालिफाई करना होता है, फिर आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है और आपका किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। फेलोशिप की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद ही एक अच्छा अमाउंट रिसीव होता है। विदाउट जेआरएफ आपको अमाउंट रिसीव होगा, बट वो बहुत कम होगा, जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस भी बेयर नहीं कर सकते। अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, सो एडमिशन के बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है। उस इंटरव्यू राउंड को क्लियर करने के बाद आपको फेलोशिप मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट हो सकता है, विच इज़ बिटवीन 25,000 टू 35,000। उसके बाद आपको फेलोशिप भी मिल जाती है। अगर हम बात करें क्वालिटी की, सो क्वालिटी स्टूडेंट पे डिपेंड करती है, यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो और आप खुद फोकस्ड नहीं होते हो अपनी पीएचडी पे, अपने थीसिस पे, अपने काम पे, तो आपका काम थोड़ा-सा खराब हो जाएगा, क्योंकि टीचर्स आपसे डबल लीनिएंट हो जाते हैं अगर आप ही एक्टिव नहीं होते हो तो। सेम पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोनों में यही होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आप फोकस्ड नहीं हो, तो कोई भी आप पे फोकस्ड नहीं रहता। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक टारगेट होता है कि उन्हें विदिन 3 इयर्स स्टूडेंट्स की पीएचडी कंप्लीट करवानी होती है, ताकि उनके पास न्यू एडमिशन्स आ सकें। तो आप अच्छे से करो, वो कोशिश करते हैं, टीचर्स गाइड्स आपको टाइमली नोटिफाई करते रहते हैं कि अपना काम टाइम पे कंप्लीट करो, अपनी थीसिस को अच्छे से करो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो पीएचडी होती है, पीएचडी किसी भी नॉर्मल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की तरह नहीं होती, जिसमें आप एग्ज़ाम्स देते हो और आपके मार्क्स आते हैं, तो वो मार्क्स से डिसाइड करते हैं आपकी कैसी थी, कैसी नहीं थी। नो, पीएचडी में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप ड्यूरिंग योर पीएचडी आप कितने अच्छे से रिसर्च वर्क करते हो, क्योंकि आपका रिसर्च बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे, स्किल्स पे, नॉलेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ड्यूरिंग योर पीएचडी। आपने कोशिश करना है कि आपका अच्छे से अच्छे जर्नल में आपका पेपर पब्लिश हो, तभी आपकी पीएचडी अच्छी मानी जाएगी। चाहे फिर आप गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो ही उस पीएचडी की वैल्यू होती है। तो ऐसा नहीं है, आप ड्यूरिंग योर पीएचडी जो करते हो, वैल्यू उसकी होती है। अगर सपोज़ मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ और सीरियस भी नहीं हूँ पीएचडी के लिए, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी थीसिस ही कंप्लीट किए हैं, बस उसे ही सबमिट किया है, कोई रिसर्च वर्क नहीं किया, कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड नहीं की, सो ऑब्वियसली मुझे आगे चल के कहीं भी किसी भी जगह पे अगर मैं किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर ट्राई करती हूँ, तो कोई भी इजीली मुझे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ना मेरे पास रिसर्च पेपर्स होंगे, ना मैंने कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की होंगी। और अगर वहीं कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रिसर्च पेपर पे काम कर रहा है और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहा है और बहुत अच्छी जगह उसकी थीसिस सबमिट हो रही है, तो वो इजीली मुझे बीट कर सकता है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, ये मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से पीएचडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। नो, आप ये डिसाइड करो कि आपको अपनी पीएचडी से क्या चाहिए, इसके बीच में कंफ्यूज मत रहो। देखो, वेरी ऑब्वियस, हम हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट को ही रखते हैं। गवर्नमेंट के लिए ट्राई करो, नो डाउट आपको करना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, हो सकता है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए,
बट अगर आपका JRF क्वालिफाई नहीं हो रहा है और आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया एक बहुत अच्छे नंबर से, तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लाइक फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यूजीसी नेट के बेसिस पे भी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बट आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो JRF क्वालिफाई होगा, और विदाउट JRF आपको बहुत ही कम मिलेंगे, जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही आपको प्रोवाइड करेगी जब आप उनके रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व होंगे, ओनली तब। ठीक है, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपने। लेकिन आप किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी अगर करते हो और बहुत सीरियसली करते हो, तो आप इक्वल हो किसी भी गवर्नमेंट स्टूडेंट के हिसाब, गवर्नमेंट स्टूडेंट को बीट करने के लिए। अगर आप सीरियस हो तो ऑब्वियसली आप अच्छे से कर पाओगे। कई बार हमारे दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि अगर हम कहीं पे इंटरव्यू में हैं और हमारे साथ कोई गवर्नमेंट का है और हम प्राइवेट के हैं, तो ऑब्वियसली वो गेम जीत जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपका जो रिज्यूमे होता है, जो आपका CV है, उसमें हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि हमने रिसर्च वर्क किया है, हमारे रिसर्च पेपर्स हैं, हमने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं। तो उस बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होता है। सिर्फ एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ओरा ही किसी भी स्टूडेंट के हार्ड वर्क को फेड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आप क्लियर रखिए अपने दिमाग में। आप कोशिश करो कि आपको बहुत अच्छे से अच्छा मिले, बट निराश नहीं होना और स्टॉप तो बिल्कुल भी नहीं होना। कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पीछे लगा देते हैं, और अभी यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं कि आपको अब सिर्फ यूजीसी नेट के बेसिस पे इतनी यूनिवर्सिटीज़ में तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग ही नहीं सकते हो, आपको PhD चाहिए। तो अगर आप इतना ज़्यादा टाइम उसमें लगा दोगे यूजीसी नेट JRF को क्लियर करने में, फिर आप कहीं पे PhD करोगे, फिर PhD वाला टाइम पीरियड, उसके बाद आप ज्वाइन करोगे। सो थिंक वाइजली, अपने टाइम को वेस्ट मत करो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लो और सीरियस रहो अपनी PhD के लिए, क्योंकि आप ड्यूरिंग योर PhD जो करोगे उस पे डिपेंड करता है कि आपकी PhD की क्वालिटी क्या होगी। ओके, अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्वियसली हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी फ़ीस कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स। बट बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ये चीज़ भी होती है कि अगर हम गवर्नमेंट से करते हैं तो हमारी PhD ज़्यादा टाइम पीरियड में ख़त्म होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का इसलिए, जैसे मैंने अभी बताया, कि उनका टारगेट होता है कि विद इन 3 ईयर्स उन्हें स्टूडेंट की PhD कंप्लीट करवानी है। तो जिन लोगों को बस जल्दी से अपनी PhD ख़त्म करनी है वो प्राइवेट में जा सकते हैं, और जो लोग सीरियसली कर रहे हैं वो भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में यूजुअली टाइम इसलिए भी लग जाता है क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करते हो। अगर आप लीनिएंट हो जाते हो तो आपका गाइड आपसे डबल लीनिएंट हो जाएगा। अगर आप सीरियस हो तो ही वो आपके लिए सीरियस होते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि ऑलरेडी स्टूडेंट को इतना अच्छा अमाउंट मिल रहा होता है कि उसे इतनी कुछ टेंशन नहीं होती कि उसे कहीं पे जॉइन करेगा वो, तब उसे एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। तो एक ये रीज़न भी है। I hope this is helpful for you. And if you still any doubt, any query, so please let me know. I'm here to help you. And please subscribe my channel too. Thank you very much and all the very best. आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी. Thank you.